दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन जो हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो दोस्तों बीमारू राज्य आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर है उद्योग क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन जो है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र होता है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। अगला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को। अगला क्वेश्चन जो है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन जो है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन जो है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। आपका आंसर हो जाएगा क्या है? परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवा द्वारा और वाणिज्य सेवा के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सभी। डी आंसर है इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन जो है, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन जो है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसका आंसर सी हो जाएगा बेंगलोर। अगला क्वेश्चन जो है, वित्त वर्ष में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा है, जो पहले इसका नाम नरेगा था। अगला क्वेश्चन जो है,
6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। दोस्तों अब देखिए हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। देखिए रोजगार क्या है और इसके प्रकार को समझाइए। तो रोजगार वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आय अर्जित करने के लिए उत्पादक कार्य करते हैं। रोजगार के प्रकार, तो देखिए इसका प्रकार दो दोस्तों यहाँ पर है कि स्वरोजगार, जब व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है उसको स्वरोजगार कहते हैं, ठीक है ना। वेतनभोगी रोजगार, जब व्यक्ति किसी अन्य के लिए काम करता है और उसके बदले में वेतन मिलता है तो वेतनभोगी रोजगार बोलते हैं, ठीक है ना। अस्थायी रोजगार, वह रोजगार जो सीमित समय के लिए होता है, अस्थायी है। और अस्थायी रोजगार वह रोजगार जो लंबे समय तक स्थिर रहता है, उसको स्थिर रोजगार कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव पूंजी निर्माण क्या है? इसे किन घटकों से मापा जाता है? तो मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के विकास के माध्यम से व्यक्ति के उत्पादकता को बढ़ाना। और दोस्तों इसका घटक जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परीक्षण है और तकनीकी ज्ञान है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वह हिस्सा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वह हिस्सा है जो परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवा प्रदान करती है। और इसकी जो महत्व है रोजगार सृजन में, आर्थिक विकास में, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में, समाज के जीवन स्तर को बढ़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? तो देखिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा में सुधार, छोटे और मझले उद्योग के विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश, ये अवसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। यहाँ कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक हैं। इसके प्रमुख कारण जो है दोस्तों इस प्रकार है। पहली बात जो है जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा प्रणाली में सुधार की कमी, उद्योग और सेवा क्षेत्र की धीमा विकास। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मनरेगा योजना का उद्देश्य को समझाइए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा गया है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। कहने का अर्थ है दोस्तों कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले के लिए कम से कम 100 दिन का काम मिले। गरीबों की आजीविका को सुरक्षित रखना, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण और गरीबी उन्मूलन करना, ये इसके समझ। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, इसे समझाइए। तो छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति होता है जब अधिक लोग एक काम में लगे होते हैं लेकिन उनका उत्पादकता शून्य होता है। जैसे 5 व्यक्तियों का काम 10 व्यक्ति कर रहे हैं। आप समझिएगा दोस्तों कि छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है जो मतलब काम कम आदमी का है, उसी में ज़्यादा आदमी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, सेवा क्षेत्र को आधारभूत संरचना क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा सेवा क्षेत्र परिवहन, बैंकिंग, सेवा, बीमा और संचार
जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र परिवहन देता है, बैंकिंग व्यवस्था देता है, बीमा देता है, संचार जैसी सेवाएं प्रदान करता है, जो उद्योग और कृषि के विकास में सहायक होता है, इसलिए इसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, श्रम शक्ति भागीदारी दर क्या है? तो देखिएगा इसका आंसर है, यह उस कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है जो अर्थव्यवस्था में रोजगार या रोजगार की तलाश कर रही है। यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। अगला क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में कैसे सहायक है? तो देखिएगा स्वास्थ्य सेवा व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादकता बनाती है और शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति को उत्पादकता और आय अर्जन की क्षमता को बढ़ाती है।